जब ट्रस्ट के पदाधिकारी भ्रष्टाचार करें तो आप जो है सवाल उठाने पे जो है सवाल खड़ा कर दें। ट्रस्ट के पदाधिकारी ब्राह्मणानंद और शैव में और वैष्णव में भेद करें, तब आप कहें कि फर्जी सवाल है। इस देश में अभी तक तो ये हिंदू मुसलमान ईसाई में बंटवारा कर रहे थे, अब ये रामानंदी शैव और वैष्णव में बंटवारा करके जो है नौटंकी कर रहे हैं। एक बार जनता के बीच रुख करती हूँ, मेरी सहयोगी सृष्टि पांडे इस वक्त है, वो जनता किस तरह से देख रही है? क्या सृष्टि वो जनता भी उस तरह की जैसी यहाँ पर राजनीति हो रही है, जो ये प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए, क्या वो भी उस राजनीति को समझते हैं या उनको लगता है कि ये सब बेकार की बातें हैं? बिल्कुल इमानी, जैसा आपने कहा, और जो लोग यहाँ पर बैठे हमारे कार्यक्रम में आए हैं, हम उनसे जानना समझना चाहेंगे। आप लोग सब सुन रहे हैं जिस तरीके की राजनीति राम के नाम पर हो रही है, कभी विपक्ष जिस तरीके की टिप्पणियां कर रहा है या इस तरीके की बातें अयोध्या में हो रही हैं, चंपत राय जी को भी तमाम बातें कहीं की एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, राजनीतिक सोच इन लोगों ने नहीं बदली, तो इनका जो राम भक्त हैं, इनका राजनीतिक वध करने वाले हैं। और मोदी 400 पार इधर जाएंगे और इनका जो राम को गाली देना या निमंत्रण को ठुकराना, ये इनके लिए दुर्भाग्य साबित होगा। जो राजनीति हो रही है उसको लेकर आप लोग क्या विचार रखते हैं? हम यही चाहते हैं कि जो हिंदू हैं, हम लोगों की आस्था है, भगवान राम मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। हम इस समय जितने लोग हैं, सबका सौभाग्य है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, और भी आगे माने और भी कई लोग हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। आप लोग बताइएगा, मंच पर भी और देश में भी हम देख रहे हैं कि जब से मंदिर निर्माण हो रहा है, ये सियासत जारी और अब भी हो रही है। जी मैम, ये सियासत तो जारी हो रही है, लेकिन हमें 500 साल से ये पूर्ण विश्वास है कि जय श्री राम का नारा लगा है और मोदी योगी जी के ये सौभाग्य से हम लोग को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण 22 तारीख को सपा पार्टी को भी दिया गया, बट उन्होंने आने से इनकार कर दे रहे हैं। उनका कहना है कि हम आएंगे, सब परिवार आएंगे, लेकिन हम 22 को नहीं आएंगे। आप 22 को क्यों नहीं आएंगे? पूछती है जनता, पूछती है पूरा भारत। ठीक है, मैं जवाब लूंगी यहाँ पर, लेकिन एक बार जरा मैं आलोक जी से भी यहाँ पर एक सवाल ले लेती हूँ। आलोक जी, उस पर तो हम बात करेंगे, जो मेरी सहयोगी सृष्टि मेरे तक सवाल पहुंचा रही है, लेकिन साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है विपक्ष द्वारा। ये कहा जा रहा है कि एक नैरेटिव आप लोग बना रहे हैं कि जो लोग भैया 22 तारीख को आएंगे वही असली राम भक्त हैं, जो 22 को नहीं आएंगे वो राम विरोधी हैं। नहीं हिमानी, ऐसा नहीं है। जो 22 को नहीं आएंगे, पूरे देश से लोग 22 के बाद ही आएंगे। 22 को तो वीआईपी ज्यादा आएंगे यहाँ पर, लेकिन जो असली मुद्दा है कि जो विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है और हर चीज में मुद्दा ढूंढ रहा है। 500 की गुलामी के बाद जब राम को आजादी मिली और इस तरीके का सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में और अपार भारत के जनता के द्वारा दिए गए पैसे जो ट्रस्ट को दिए गए हैं, उससे ये विशालकाय मंदिर इतनी जल्दी स्थापित हुआ। पूरी एक लहर है खुशी की पूरे हिंदुस्तान में। आज बिहार के पुनौरा धाम से 1027 गाड़ी से वहां की महिलाओं ने, झाड़ू लगाने वाली ने, सबने स्नेह बनाकर भेजा है ससुराल से, और आज चंपत राय जी के यहाँ वो सारा सामान आया है। तो इस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि पूरा देश इस चीज में नहीं, वो ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि जो 22 को आएगा वही असली राम भक्त होगा, जो नहीं आएगा वो नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि अगर हम 22 के बाद आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? देश के ज्यादा गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग 22 के बाद ही आ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 22 को अगर वो लोग आएंगे तो जितनी वीआईपी की यहाँ व्यवस्था है वो उनको नहीं, वो पिस जाएंगे, वो इधर उधर भटक जाएंगे। 22 के बाद यहाँ पूरी जन सैलाब आएगी, पूरे हिंदुस्तान से लोग आएंगे और दर्शन करेंगे रामलला के। ठीक है, मैं श्रवण जी अभी एक सवाल यहाँ से आया कि 22 तारीख को क्यों नहीं जाएंगे? भैया, घर पर जब कोई काज होता है, घर पर ब्याह है, शादी ब्याह है या कोई और फंक्शन है, तो उसी दिन तो जाएंगे ना जिस दिन न्योता आपको मिलेगा। या कहेंगे नहीं जी भैया, हम तो 10 तारीख को फ्री हैं, 10 दिन बाद फ्री हैं, हम तभी आएंगे क्योंकि हम तो तभी फ्री हैं। नहीं, आज आपने सवाल तो बहुत बढ़िया पूछा। बीजेपी वालों ने कहा कि 22 को नहीं आएंगे, वो भी राम भक्त है। तो आप बताइए, अगर बीजेपी के इवेंट को कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार नहीं किया, जो इवेंट पूरे देश में एक प्रोपेगेंडा बना के दर्शाया जा रहा है, अगर उसको स्वीकार नहीं किया, तो आज देश का टीवी चैनल, देश का टीवी मीडिया क्यों ये बता रहा है कांग्रेस पार्टी राम विरोधी है? हमारे नेता उत्तर प्रदेश के आदरणीय अध्यक्ष अजय राय जी कल अयोध्या में आ रहे हैं। कल अयोध्या एक सेकंड आ रही हूँ आलोक जी। को नहीं सुनना चाहते। नहीं, कौन नहीं सुनना चाह रहा है? पहले तो ये बताइए कि कहा किसने? ये तो आप ही। एक सेकंड आलोक जी, आ रही हूँ। आलोक जी एक सेकंड। ये तो आप ही के नेता कह रहे हैं, ये आप ही के नेता कह
नेता कह रहे हैं, ये आप ही के नेता कह रहे हैं कि ये आत्मघाती कदम है, ये आत्मघाती कदम है, आप ही के नेता कह रहे हैं। कितने नाम के, एक सेकंड आलोक जी, एक सेकंड श्रवण जी, चाहे वो आचार्य प्रमोद कृष्णम हो, चाहे वो अर्जुन मोडवाडिया हो, चाहे वो प्रतिभा सिंह हो, चाहे वो विक्रमादित्य सिंह हो, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, और नाम गिनाऊं या इतने काफी हैं? नहीं, देखिए मैं फिर कहता हूँ सभी लोग राम के साथ हैं। हाँ। लेकिन आज जो इवेंट का इनविटेशन दिया गया हाँ। कि हम इवेंट करा रहे हैं अयोध्या में, आप आइए, मैं धर्म गुरु जी हमारे बैठे हुए हैं, मैं पूछना चाहता हूँ क्या सनातन धर्म में ऐसा है कि अगर आप विवाहित है बिना अपनी अर्धांगिनी के आप किसी भी प्राण प्रतिष्ठा में या किसी भी कार्यक्रम में जा सकते हैं? संत जी बताए हमें, मैं स्वीकार करूंगा। ठीक है, मैं महंत जी से पूछ लेती हूँ, मैं महंत जी से पूछ लेती हूँ, उसके बाद में बिल्कुल कैसा दौर बना दिया है। आज हमारे शंकराचार्यों को भी जो सनातन के सर्वोच्च पद पे हैं, उनको धर्मद्रोही और राष्ट्रद्रोही, ये किसने कहा? ये किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? महंत जी से, महंत जी से, महंत जी से, महंत जी से, नहीं, एक सेकंड, धर्म में पांडे जी, बेहद निजी सवाल न उठाइए, नहीं तो ऐसा सवाल उठाऊंगा कि सभा के मुंह पर कालिख लग जाएगी। कोई निजी सवाल, अगर निजी सवाल किसी ने उठाया, निजी सवाल, हम जवाब देने के लिए मैं एक मिनट मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। एक मिनट, अगर ये लोग राम जी के समय में होते तो ये लोग यह भी कहते कि राम जी ने तो सबरी के झूठे बेर खाए हैं, इनको किस मुंह से इनको सम्मान दिया जाए। ये लोग अगर उस समय होते तो इन्होंने ये कहते ये तो निषाद राज के यहाँ गए थे, इनको कैसे सम्मान दिया जाए। ये लोग अगर उस समय होते तो ये कहते इन्होंने गिद्ध को अपने बाप जैसी संपत्ति दी, इनको कैसे सम्मान दिया जाए। अगर आप निजी सवाल उठाएंगे तो वैसा जवाब दूंगा, मुंह में कालिख लग जाएगी। अगर आप निजी सवाल उठाएंगे ऐसा जवाब दूंगा, मुंह में कालिख लग जाएगी। लाइव आपको सुन रहे हैं, एक सेकंड पांडे जी, एक सेकंड पांडे जी, देखिए दोनों पांडे जी से मेरी गुजारिश है थोड़ा सा शांत। लाइव आपको जनता सुन रही है, कम से कम उसका तो सम्मान करिए। किस तरह की भाषा और शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग? नहीं, एक सेकंड श्रवण पांडे जी, इस तरीके से नहीं, इस तरह से नहीं, एक सेकंड, सवाल भी आप ही के होंगे, जवाब भी आप ही देंगे। आप किसी प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह से बोलेंगे, सवाल आप क्या होंगे? आप किसी प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह से बोलेंगे? एक सेकंड, आप कौन से संत हैं? आप किस समाज के हैं? अच्छा ठीक है, तो आप आपकी बात का जवाब मैं करिए। उसी जनता से ले लेती हूँ। आपकी बात का जवाब उसी जनता से ले लेते हैं। सृष्टि, आपको आगम की पद्धति पता है, आपको निगम की पद्धति पता है, आपको कर्मकांड की पद्धति पता है, आप क्यों ऐसे सवाल करते हैं? ठीक है, मैं इस पर महंत जी से बात करूंगी, लेकिन एक बात, अरे श्रवण जी थोड़ा सा शांत रहिएगा कि नहीं रहिएगा? श्रवण जी, पांडे जी, इस तरह से नहीं, एक बार मैं सृष्टि का रुख करूंगी, सृष्टि का रुख करूंगी। जो बात यहाँ पर श्रवण पांडे जी ने कही है, जनता उसको किस तरह से देख रही है, फिर महंत जी का रुख करूंगी। सृष्टि, बिल्कुल, देखिए मानी विधि की बात यहाँ पर हुई, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने को लेकर जय श्री राम का नारा यहाँ लगातार लग रहा है, और लोग क्या सोच रहे हैं वो भी बात कर लेते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यहाँ पे कांग्रेस को सृष्टि थोड़ा सा माइक ऊपर, हाँ, कांग्रेस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है?